किसी को कोई डाउट है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें? क्या? हाँ, ऑप्शन समझ। वीडियो भी अपलोडेड हो रहा है सर। हाँ, वीडियो है अपलोडेड। उसको वीडियो अपलोड कर लिया तो समझ जाएंगे। किसका है? ये पढ़ना। चलो कोई नहीं। बाकी ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट समझ में आ गया था आप लोग को? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन समझ में आया था? इससे क्या होता है? इससे अपने डॉक्यूमेंट को आप पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेस ना कर पाए विदाउट एंटरिंग द पासवर्ड, है ना? तो ये ऑप्शन भी आपको आ गया समझ में। सेव एज आता ही आपको। रिसेंट में आप जानते हैं कि रिसेंटली जो भी आपने फाइल यूज़ किया है उसका लिस्ट शो होता है ना? और इसके बाद फिर न्यू से क्या कर सकते हैं? ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और बेसिकली एमएस वर्ड में हम लोग काम किसका करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन का। और डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है? तो एक लेटर राइटिंग से लेकर के बुक पब्लिशिंग तक का सारा काम डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें कि हमें टेक्स्ट से रिलेटेड काम करना होता है, इमेजेस से रिलेटेड काम करना होता है और अलग अलग तरह के लिंक से रिलेटेड काम करना होता है। लिंक कहने का मतलब ये हुआ कि हमने कोई लिंक बनाया और उस पर मैं क्लिक करूँ तो हमें दूसरे जगह पे क्या कर दें? रिडायरेक्ट कर दें, या कोई दूसरा फाइल ओपन करके हमें दे दें, किसी को मेल सेंड कर दें। तो इस तरह का काम लिंक के ज़रिए किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सारा काम को करते हैं। फिर हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था, उसका तो वीडियो भी शायद मैं डाला हूँ ना, देख लेना एक बार। एमएस वर्ड डे 1 के नाम से डाला हुआ। उसमें हमने ये भी बताया है कि एमएस वर्ड का क्या खासियत है, इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में भी हमने एक्सप्लेन किया है। फिर हमने ये भी एक्सप्लेन किया कि एमएस वर्ड में हमें क्या करना आना चाहिए। उसमें हमें लगता है कि 8 या 10 हमने प्रोजेक्ट का नाम लिखा है क्या लिस्ट दीपा? होगा कि हमें रिज्यूमे बनाना आना चाहिए, लोगो डिज़ाइन आना चाहिए, सब मैंने नोट करवाया था आप लोगों को कि एमएस वर्ड अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो एमएस वर्ड में हमें क्या काम करना आना चाहिए, वो भी हमने नोट किया था। अब उसी को हमें क्या करना है? फॉलो करना है। तो एक बार हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन, है ना? सारा पॉइंट लिखा हुआ। तो चलो ये सारी बातें तो होती रहेंगी। अच्छा, हमने ये भी बताया था कि पेज का 2 ओरिएंटेशन होता है। पेज का ओरिएंटेशन कहने का मतलब या तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अभी इस पेज का क्या ओरिएंटेशन है? पोर्ट्रेट है कि लैंडस्केप? पोर्ट्रेट कहने का मतलब लंबा ज़्यादा चौड़ा कम। अच्छा, अगर अभी बोला जाए तो ये पेज का क्या ओरिएंटेशन है? लैंडस्केप। चौड़ा ज़्यादा, लंबा कम, तो ये क्या है? लैंडस्केप। तो जब जैसे मान लो कि मुझे कोई एक टेबुलर फॉर्मेट में किसी का सैलरी या अटेंडेंस दिखाना है, सैलरी या अटेंडेंस दिखाना है, तो उस कंडीशन में हम पेज को कैसा रखेंगे? लैंडस्केप में रखेंगे। किस में रखेंगे? लेकिन मुझे कोई एक एप्लीकेशन टाइप करना है, तो उस एप्लीकेशन को किस में टाइप करेंगे? पोर्ट्रेट में। मान लीजिए मुझे एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है, तो उसको किस में रखेंगे? लैंडस्केप में रखेंगे। तो आपको ये दिमाग थोड़ा अप्लाई करना है कि कब पेज को मुझे पोर्ट्रेट रखना है, कब पेज को मुझे लैंडस्केप रखना है। आपके पास ऑप्शन है दोनों तरह का। अच्छा, इसके अलावा हमने समझा था कि पेज का अलग अलग साइज होता है, मार्जिन होता है। मार्जिन मतलब क्या चौथाई या क्या गैप छोड़ना है। जैसे देखो, अगर ये चाहती है कि लेफ्ट से इतना गैप छोड़ करके लिखे तो ये क्या है? मार्जिन है। उसी तरीके से चाहती है राइट से भी कुछ गैप छोड़ करके। जनरली हम लोग लिखने के पहले क्या पेज को क्या करते हैं? होल्ड कर देते हैं, जिससे हमें चौथाई का पता चल जाता है, मार्जिन का पता चल जाता है। खासतौर से एग्ज़ाम में पेज ज़्यादा भरना है तो क्या करो? मार्जिन लिख करके करो। एक तो कि पेजेस ज़्यादा भरे हुए दिखेंगे और कंटेंट की रीडेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, ताकि जो चेक करने वाला होगा कॉपी, उसको भी कम स्ट्रेस होगा। कम स्ट्रेस होगा तो गुस्सा आपकी कॉपी पे नहीं निकले। आइए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने बताया था सेव एंड सेंड के बारे में, लेकिन एक चीज़ हमने बोला था कि अभी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने आउटलुक प्रोफाइल नहीं बनाया है। जब हम आउटलुक प्रोफाइल बना लेंगे उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को किसी के साथ क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते। अपने डॉक्यूमेंट को किसी के साथ हम शेयर कर सकते अगर हम क्या करते हैं? आउटलुक प्रोफाइल बना लेंगे। उसके बाद है हेल्प के लिए। हेल्प वाला ऑप्शन ये भी बड़ा काम का है। आप देख सकते हो कि कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं,
एक्टिवेटेड है कि नहीं है, ये सारे डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर इसमें हमें कोई चेंजेस करना होगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। मुझे अपडेट नहीं करना क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अपडेट वर्जन भी इसका है। अगर वो भी देखना है तो एक काम करता हूँ, देखो ये मेरे पास क्या है, अपडेटेड वर्जन है। अब वो भी मैं दिखा देता हूँ कि अपडेटेड वर्जन है या नहीं। यहाँ फाइल पे जाओगे, अकाउंट पे जाओगे, कौन सा वर्जन है ये 2024। तो क्यों नहीं अपडेट कर रहा हूँ मैं, समझ में आ गया। चाहो तो अपडेट भी कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, हाँ एडिंस का। अच्छा एडिंस का यूज़ मैंने बताया था लगता है लास्ट क्लास में, थोड़ा सा बताया था नहीं, हाँ QR कोड से। ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़े इसमें। अच्छा इसके बाद इसमें ऑप्शन वाला, ऑप्शन नहीं समझ में आया किसको, देखो एकदम मोटी सी बात याद रखना कि ऑप्शन से क्या करते हैं हम लोग, ऑप्शन के द्वारा हम चेंज करते हैं, है ना, चेंज द सेटिंग और डिफरेंट ऑप्शन ऑफ MS वर्ड। अगर MS वर्ड के अलग ऑप्शन को हम बदलना चाहते हैं या कोई सेटिंग में तब्दीली, कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, ऑप्शंस। ऑप्शन का मतलब ही होता है यहाँ पे विकल्प। और ये विकल्प जो होता है वो कस्टमाइजेशन के लिए दिया जाता है। कस्टमाइजेशन मतलब कि हम अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं, है ना। अब जैसे मान लो ये चेयर है, अब मुझे लिखना है तब इसको ऐसा रखें, नहीं लिखना है तो इसको पलट दी, तो क्या है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम क्या कर पा रहे हैं, कस्टमाइज। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि इसमें कोई कस्टमाइजेशन का विकल्प ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। अगर हम किसी भी एलिमेंट को अपने हिसाब से क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करना चाह रहे हैं, कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं। और कस्टमाइजेशन के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ऑप्शन का। अब कस्टमाइजेशन का पहला एग्जाम्पल हमने देखा था ऑटो करेक्ट। कस्टमाइजेशन का पहला ऑप्शन हमने क्या देखा था, ऑटो। जो आपको समझ में आएगा मैं उन्हीं ऑप्शन को अभी बता रहा हूँ। ऑटो करेक्ट के बारे में हम लोग क्या सीखे थे, ऑटो करेक्ट से क्या कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट से बेसिकली हम दो तरह का काम लेते हैं। पहला, जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वर्ड को जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस हैं, उसके लिए एक ऑटो करेक्ट एंट्री करके रख लिया जाता है, ताकि अगर हमने गलती से स्पीड ज़्यादा होने के कारण यदि इनकरेक्ट भी टाइप हुआ तो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर दें, करेक्ट कर दें। अब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे स्पीड ज़्यादा, मान लो मैं टाइपिंग कर रहा हूँ देयर, और मुझे लिखना था वॉज, हमने क्या लिखा WSA लिख दिया। अब अपने आप इसको सुधारा, ध्यान से देखना, हमने WSA लिखा, स्पेस दिया, इस बार नहीं सुधारा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, ये सुधार दे खुद से। अब मुझे लिखना था किंग, अब उसके बाद अगर इस तरीके का और भी कोई टर्म, जैसे हमें लिखना है आर, हमने लिख बैठा ARE लिखना था मुझे, हमने लिख बैठा AER, ये खुद से सुधारा, ध्यान से देखो आप, नहीं सुधारा। हमें लिखना था इज़, हमने लिख बैठा SI, ये खुद से सुधार रहा है। तो ये जो काम है, मतलब जो बेसिक वर्ड है जो हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं टाइपिंग में, हम चाहते हैं कि अगर वो स्पेलिंग मिस्टेक हो ड्यू टू टाइपिंग स्पीड, ऐसा नहीं कि इसका स्पेलिंग किसी को नहीं आ रहा है, टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होने के कारण कभी अगर उल्टा लिख बैठे, जैसे लिखना था इस, लिख बैठे SI, तो उसको क्या कर दे, अपने आप सुधार दे। इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो इसका मेन यूज़ होता है ऑटो करेक्ट का, वो बड़े बड़े पैराग्राफ को लिखवाना। अब जैसे कि मान लो मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि हमारा कंपनी का एक पंचलाइन है, और मैं चाह रहा हूँ कि वो पंचलाइन अपने आप लिख करके आ जाए, बस मैं एक कैरेक्टर लिखूँ, उसके बाद मुझे पूरा टाइप करना ना पड़े। तो इस तरह का काम करवाने के लिए, या जैसे हमने S लिखा तो सिग्नेचर आ जाए और डेट भी डल के आ जाए, कैसा रहेगा। तो इस तरीके का काम करवाने के लिए, मतलब एक डॉक्यूमेंट में हमें
मैक्सिमम टाइप एक दिन में मान लो कि हमें 100 डॉक्यूमेंट बनाना पड़ रहा है, हर डॉक्यूमेंट में मुझे सिग्नेचर डालना है और डिक्लेरेशन डालना है, तो डिक्लेरेशन और सिग्नेचर हर डॉक्यूमेंट में अगर डालना है तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो क्यों नहीं इसके लिए किसका इस्तेमाल कर ले, ऑटो करेक्ट। एकदम साधारण भाषा में समझो कि अगर कोई ऐसा कंटेंट हो जैसे कि हर एक पेज में मुझे लिखना है, जैसे कि प्रत्येक पेज में मुझे लिखना है और उसको लिखने में मान लो अच्छा खासा मुझे टाइम देना पड़ रहा है, तो वैसे कंटेंट का आप क्या बना के रख लो, एक ऑटो करेक्ट एंट्री करके रख लो। अब आप बस एक कैरेक्टर लिखोगे वो पूरा का पूरा लिख देगा। आओ देखते हैं दोनों चीज़। पहले हम देखते हैं कि छोटे मोटे वर्ड के लिए कैसे एंट्री करेंगे, फिर देखते हैं कि अगर पूरा पैराग्राफ बार बार कहीं लिखना हो तो उसके लिए कैसे एक एंट्री बना करके रखेंगे। तो कहाँ चला जाए पढ़ना, ऑप्शन पे आओगे, ऑप्शन में कहाँ जाएंगे, प्रूफिंग पे। कहाँ जाना है आपको, प्रूफिंग पे। आप प्रूफिंग में कहाँ जाएंगे, फिर आप प्रूफिंग में जाएंगे, ऑटो क्या पूछ रहा है आपसे, जहाँ WSAI लिख करके उसको क्या कर दीजिए, वॉज कर दीजिए। देखिए तो है किया हुआ। उसी तरीके से AER जब लिख करके आए तो उसको ARE कर दीजिए, ये भी है किया हुआ। उसी तरीके से SI अगर किसी ने लिख दिया तो उसको क्या कर दीजिए, ये भी है लिखा हुआ। और भी ऐसा कोई भी वर्ड, जैसे मुझे लिखना है दे, अब दे किसी ने लिखना चाहे और लिख दिया ऐसे, क्या कर दे, उसे ऐसे सुधार दे, है ना। अब किसी को लिखना है विल, लेकिन उसने क्या लिखा, अब अगर ऐसा भी लिखे तो उसको क्या सुधार करके कर दे। तो इस तरह के कॉमन मिस्टेक्स को हम करेक्शन कर सकते हैं। अब ज़रा हम किसी बड़े बात कर रहे हैं कि जैसे बार बार मुझे ये कंपनी का पंच लाइन डालना है या कुछ ऐसा कोटेशन डालना है, तो क्या डाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अब जैसे मुझे कंपनी का डिक्लेरेशन ही देना है तो बस हमने क्या डाला, डी, और उसके बाद डाला एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड क्या लिखा है, एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन टू प्रोसीड, और उसके बाद क्या कर दिया ऐड। अब देखो इसके बाद जहाँ भी मान लो एक नया डॉक्यूमेंट मैंने लिया, अब जैसे कि ऊपर में जो भी टाइप करना था मैंने कंटेंट टाइप कर दिया, नीचे मुझे डिक्लेरेशन देना है तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, डी। तो क्या आ गया लिख कर, एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन टू प्रोसीड। समझ में आया। अब इतना ही नहीं, अगर मान लो कि हमने क्या लिखा, WIL लिखा, ये खुद सुधार दिया। हमने क्या लिखा, THYE लिखा, खुद से ये देख कर दिया। अगर मान लो कि हमने क्या लिखा, SI लिखा, खुद से इसने यूज़ कर दिया। तो ये काम है किसका, ऑटो करेक्ट। तो पहला चीज़ ऑटो करेक्ट था। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है डिस्प्ले। क्या होता है, डिस्प्ले। ये भी बड़ा काम का है। अब डिस्प्ले से बेसिकली इसमें सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं डिस्प्ले में, ये दो चीज़ें। डिस्प्ले क्या, हिडन कैरेक्टर। पहला डिस्प्ले क्या करना है आपको, हिडन कैरेक्टर। दूसरा क्या करना है, डिस्प्ले नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। डिस्प्ले क्या करना है मुझे, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। चेक करें। अभी जैसे मान लो इसी को मैंने हाइड कर दिया, हाँ कि ना, हाइड हो गया नहीं, अभी हाइड नहीं हुआ, सेलेक्ट हुआ। इसको हाइड कर दें, कैसे, कंट्रोल डी करेंगे, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। कंट्रोल डी किया हमने, और कंट्रोल डी के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल
डी के बाद ये फ़ॉन्ट पे चले गए हम, कहाँ चले गए? फ़ॉन्ट पे। और फ़ॉन्ट में कहाँ जाएंगे हम? हिडन पे चले जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे? ओके, हाइड हो गया सब कुछ। अब हम क्या चाहते हैं कि ये यहाँ ना दिखे चलेगा, लेकिन जब प्रिंट करें तो ये दिखना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए? कंट्रोल पी करता हूँ मैं। क्या प्रिंट में भी दिख रहा है जी प्रणव? तो क्या प्रिंट में तो दिखना चाहिए। अब जैसे इसका यूज़ कहाँ होगा? मान लो बैठे हुए हैं तो ऑफिस में बहुत सारे लोग रहते हैं, साथ में बैठे हुए हैं, कोई अगर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है हेड ऑफिस से, अब बैठे हुए, जैसे प्रणव बैठा हुआ है, प्रणव का एक दोस्त भी बैठा हुआ है जो इसी के ऑफिस का है, लेकिन वो दूसरे डिपार्टमेंट का है, तो उसको अगर प्रणव सामने में डॉक्यूमेंट खोलेगा तो उसको भी दिखेगा कि क्या कंटेंट है, लेकिन फिल्टरवाल लगा हुआ है अलग का। प्रणव अभी देखा, समझ गया कि कोई कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए इसमें बिल्कुल ब्लैंक है, तो ये प्रिंट मार देगा, प्रिंट में दिख जाएगा, लेकिन यहाँ ऑन स्क्रीन नहीं दिखेगा। तो प्रिंट में दिखेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तो प्रिंट में भी नहीं दिख रहा है, सेटिंग करना पड़ेगा। तो कहाँ चलें इसके लिए? ऑप्शन। और ऑप्शन में कहाँ जाएंगे? और यहाँ कहाँ जाएंगे? देखो तो एक ऑप्शन है यहाँ पे, पक्का ओके कर दें? हाँ, अब कंट्रोल पी करें, कुछ समझ में आया? देखो पेज में नहीं दिख रहा है, लेकिन जब कंट्रोल पी करेंगे तो कुछ समझ में आया? यूज केस या नहीं समझ में आया? हिडन करने का फायदा है, जब प्रिंट करेंगे तो आएगा, लेकिन ऐसे नहीं दिखेगा। अच्छा, अब सबको अनहाइड कर दें। कैसे? कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कहीं भी क्लिक कर लो, कंट्रोल ए कर लो, कंट्रोल ए के बाद कंट्रोल डी कर लो, कंट्रोल डी के बाद हिडन को, और उसके बाद देखो तो आ गया सारा कंटेंट। अच्छा चलो, अब ये बड़ा सादा सादी लग रहा है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है? डिस्प्ले में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्या लिखा गया है? प्रिंट बैकग्राउंड एंड कलर। अब देखो ना, जैसे कि ये बड़ा सादा सादी लग रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कलर लगा दूँ क्या? डिज़ाइन पे चलता हूँ मैं और बैकग्राउंड में कुछ कलर डाल देता हूँ, डाल दूँ। मान लो बैकग्राउंड में हमने ऐसा कुछ कलर लगा दिया। अब जब प्रिंट लेंगे तो कलर दिखना चाहिए। जब प्रिंट ले रहे हैं तो इसमें तो कलर आ ही नहीं रहा है। क्या आ रहा है? नहीं, प्रिंट लेने पे कलर नहीं आ रहा है। जब हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोल वी कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो कलर आ रहा है क्या? नहीं, प्रिंट करने पे कलर नहीं आ रहा है। तो इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं? अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो कोई कलर इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन वही है, हमें क्या करना पड़ेगा? फाइल पे जाना होगा, और फाइल पे कहाँ जाएंगे? फिर ऑप्शन पे जाएंगे, और फाइल में ऑप्शन के बाद फिर कहाँ जाएंगे? फाइल में ऑप्शन के बाद कहाँ जाएंगे? डिस्प्ले पे जाएंगे, और डिस्प्ले में फिर कहाँ जाएंगे? प्रिंट बैकग्राउंड, है ना? इसको चेक कर देंगे। अब देखो, जब प्रिंट लेंगे तो कलर भी प्रिंट होगा, प्रिंट लेंगे तो कलर भी प्रिंट होगा। नहीं, आगे बढ़े।
इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन के अंदर है, पढ़ना समझ में आ रहा है? कहाँ यूज़ करोगे? हाँ? अब इसके अलावा और कहाँ यूज़ करेंगे हम? फाइल पे चलें, ऑप्शन पे चलें, तो इसमें जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आता है जो आपको आना चाहिए, दैट इज़ व्हाट, वो आना चाहिए कस्टमाइज रिबन। क्या आना चाहिए? कस्टमाइज रिबन। अब इससे क्या होगा कि अगर कोई रिबन नहीं दिखाई दे और आपको चाहिए वो रिबन कि अपने डॉक्यूमेंट में दिखाना है, किसका इस्तेमाल करें? कस्टमाइज रिबन का। अब जैसे होम पे गए और इसको अनचेक कर दिए, तो होम यहाँ से क्या हो गया? गायब हो गया। होम यहाँ से क्या हो गया? गायब हो गया। अब हम चाहते हैं कि होम वापस आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? हम चाहते हैं कि होम वापस आ जाए, तो होम को वापस कैसे लाएंगे? होम को वापस लाने के लिए फिर कहाँ जाना पड़ेगा? फाइल पे जाना होगा। फाइल में कहाँ जाना होगा? ऑप्शन पे जाना होगा। और ऑप्शन में फिर कहाँ जाएंगे? कस्टमाइज रिबन। और उसके बाद क्या कर लेना होगा? होम को चेक कर देंगे। तो कभी ऐसा हो कि आप MS वर्ड खोलें और कोई आपको रिबन नहीं दिखाई दे, तो क्या समझ जाइएगा? ऐड किया गया है यहाँ से, इसको लाना है, ये ना समझिएगा। तो कहाँ से लाएंगे वो समझ में आया? अब चाहो तो खुद का भी एक नया रिबन बना सकते हो। आप किसका यूज़ करेंगे? कस्टमाइज रिबन का। बनाए हो कि नहीं? तो आप क्या कह सकते हो? शो हाइड, शो और हाइड रिबन। आप क्या कर सकते हैं? शो या हाइड कर सकते हैं, या आप नया बना भी सकते हो। क्रिएट नया रिबन आप बना सकते हो। बनाए हो कि नहीं आप लोग? इसके लिए आप ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद कहाँ जाएंगे इसमें? और फिर क्या करेंगे आप? न्यू टैब। अब जो भी इसका नाम देना चाह रहे हैं आप वो यहाँ से जाके रीनेम कर लेंगे। इसका नाम क्या रखा जाए? प्रणव ही रख दें। हर जगह प्रणव ही छा गया जी। देखो यहाँ प्रणव टूल के लिए यहाँ PT दे देते हैं। ओके कर दें। अब देखना मेरे में क्या आ रहा है? प्रणव के नाम से आने लगा टैब। यस, ये किसका कमाल है? और अब हम चाहते हैं कि ये गायब हो जाए, तो फिर कहाँ जाएंगे? ऑप्शन। और फिर कहाँ जाएंगे? और मान लीजिए प्रणव को भी हाइड कर देना है। यहाँ से क्या कर सकते हैं? हाइड कर सकते हैं। अब इसके अलावा ऑप्शन का एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है, वो क्या है? एड-इन्स। क्या है? अगर कोई भी नया फीचर जोड़ना है ना, ऐड सम न्यू फीचर इन MS वर्ड। अगर MS वर्ड में कोई नया फीचर हमें जोड़ना है, MS वर्ड में कोई नया फीचर जोड़ना है, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एड-इन्स का। ऐड सम न्यू फीचर इन MS। इसके बाद एड-इन्स के बाद बात करें तो फिर नेक्स्ट और क्या? तो एड-इन्स के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है उसका नाम है ट्रस्ट सेंटर। क्या है? ट्रस्ट सेंटर। ट्रस्ट सेंटर। इसका यूज़ क्या होता है? टू इनेबल और डिसेबल मैक्रो। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग मैक्रो के बारे में, लेकिन मैक्रो को यूज़ करने के पहले मैक्रो को क्या करना होगा? अलाउ करना पड़ेगा MS वर्ड के अंदर। मैक्रो को अलाउ करना हो या डिनाई करना हो, दोनों ही काम के लिए क्या चाहिए हमको? दोनों ही काम के लिए ट्रस्ट सेंटर का ज़रूरत पड़ता है, चाहे मैक्रो को इनेबल करना हो या डिसेबल करना हो, अलाउ करना हो या डिनाई करना हो। अब कैसे यूज़ करेंगे इसको ज़रा देख लिया जाए। तो इसके लिए हम कहाँ चलते हैं? फाइल पे।
फाइल के बाद कहाँ चलते हैं? ऑप्शन पे। ऑप्शन के बाद कहाँ चलते हैं हम लोग? ट्रस्ट सेंटर पे। एडिंग्स तो दिखाए भी थे। अब ट्रस्ट सेंटर पे आ गए और ट्रस्ट सेंटर में फिर कहाँ आएंगे हम लोग? यहाँ। और देखो यहाँ पे मैक्रो सेटिंग है क्या? यहाँ पे क्या है? डिसेबल ऑल मैक्रो विथ नोटिफिकेशन। मतलब अगर अभी हम मैक्रो बना भी देंगे तो मैक्रो काम नहीं करेगा। हम चाहते हैं मैक्रो काम करे, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? इनेबल ऑल मैक्रो। समझ में आया कुछ? अब मैक्रो बहुत काम का है। मैक्रो के द्वारा क्या करते हैं? तो अगर जितने भी रेपिटेटिव वर्क है अपने, मान लो किसी काम को करना है बार बार मुझे अलग अलग डॉक्यूमेंट में, तो उसको हम क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। और एक की प्रेस करके और रिकॉर्ड किए गए सारे स्टेप्स को आप बार बार रिपीट कर सकते हो। तो इससे आपका समय और ऊर्जा दोनों बचेगा। तो ये तो हो गई बात किसकी? ट्रस्ट सेंटर। तो जिसको भी ऑप्शन नहीं समझ में आया, ये 5 बात दिमाग में या 6 बात रख ली कि ऑप्शन के थ्रू कर क्या सकते हो आप। तो ऑप्शन के थ्रू आप ये सब कुछ कर सकते हो। ऑप्शन के थ्रू इतना सारा काम आप कर सकते हो। ऑटो करेक्ट का, डिस्प्ले का, शो हाइड रिबन्स का, क्रिएट न्यू रिबन्स का, एडिंस का, ट्रस्ट सेंटर का, ये सारा काम किया जा सकता है किसकी मदद से? ऑप्शन। आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि फाइल का सारा ऑप्शन क्लियर है। होम पे हमने क्या देखा था अभी तक? बताओ, होम पे हमने अभी तक क्या देखा है? इसमें से समझो और बताओ कि क्या आपको नहीं आता। जो बोलोगे वो समझाए। तो डिसाइड हुआ कुछ? देखो, अगर कोई पूछे आपसे कि क्लिप बोर्ड क्या होता है तो क्या बताओगे? क्लिप बोर्ड क्या होता है तो क्या बोलोगे? क्लिप बोर्ड एक टेम्पररी एरिया होता है MS ऑफिस के अंदर, जहाँ की लास्ट 24 कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। कितना? लास्ट 24 कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को जहाँ रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्लिप बोर्ड बोलते हैं। अब देखो इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है? जैसे मान लो हमने अभी इसको कॉपी किया। क्या किया? इसको कॉपी किया। अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पेस्ट करेंगे तो क्या पेस्ट होगा? ये अच्छा, अभी पेस्ट होगा ये। अच्छा, उसके बाद मान लो हमने इनेबल को कॉपी किया। अब जब हम पेस्ट करेंगे तो क्या पेस्ट होगा? इनेबल पेस्ट होगा कि मैक्रो हो रहा है पेस्ट? नहीं हो रहा है। हम चाहते थे कि मैक्रो पेस्ट हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैक्रो पेस्ट हो तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? क्लिप बोर्ड पे जाइए। और क्लिप बोर्ड पे जब जाइएगा तो यहाँ दिखाई देगा जो भी आप कॉपी करेंगे। और जैसे हमने हाइड को कॉपी किया, देखो हाइड भी आ गया यहाँ पे। हमने बैकग्राउंड को कॉपी किया, बैकग्राउंड भी आ गया। हमने कैरेक्टर को कॉपी किया। आप लोग देख पा रहे हो जो भी मैं कॉपी कर रहा हूँ कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है। अब क्या करना है मुझे कि अब मैं अभी पेस्ट करूँ तो क्या पेस्ट होगा? सबसे आखिरी वाला कैरेक्टर। लेकिन मुझे कैरेक्टर नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड चाहिए। तो बस इस पर क्लिक कर दो। अच्छा, मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे हाइड चाहिए, क्लिक कर दो, हाइड आ जाएगा। ये किसका कमाल हो गया? क्लिप बोर्ड का। तो समझ में आया लोगों को? आप जितने भी एलिमेंट को कट या कॉपी किए हो वो कहीं टेम्पोरली स्टोर है, और जहां वो टेम्पोरली स्टोर है वो क्या है? क्लिपबोर्ड। अगर आप क्लिपबोर्ड का यूज नहीं करोगे तो जो आखिरी आपने कॉपी या कट किया है वही पेस्ट होगा। लेकिन यदि आपने क्लिपबोर्ड का यूज किया तो आपके पास बेनिफिट क्या है कि आप लास्ट 24 जितने भी कट या कॉपी आपने किए थे उनमें से किसी को भी पेस्ट कर सकते हो। तो आपके पास स्कोप ज्यादा है या नहीं है? बिल्कुल। बोलो ना, क्या मैक्रो कौन सा? ये माइक्रो की बात कर रहा है। चलो कर लेते हैं। कॉपी किए, दिखाया। हमको लग रहा था माइक्रो पे क्यों लटका हुआ है अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं माइक्रो के बाद।
यहाँ हमने बताया था किसका यूज़, फॉर्मेट फिल्टर बताया था कि नहीं बताया था? क्या होता है इसका यूज़? मतलब एक टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मेट फिल्टर का। उसके अलावा हमने क्या बताया था, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में होता है। पेस्ट स्पेशल वाली बात याद है, क्या बताया था? हाँ, टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करना, या एक्सेल शीट में कोई डेटा पड़ा हुआ है उसको हमको एमएस वर्ड के अंदर इस तरीके से लाना कि अगर एक्सेल में मैं कोई चेंजेस करूँ तो वो सारा चेंजेस कहाँ अप्लाई हो जाए, वर्ड में अप्लाई हो जाए। तो इस तरीके का काम करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, पेस्ट स्पेशल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, पेस्ट स्पेशल। ये तो बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभी जैसे कि देखो यहाँ पे गया, अब अलग अलग फॉन्ट मेरे पास है, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो इस तरीके से। हाँ, अब साइज चेंज करना होगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन इच्छा हो तो अंडरलाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास है कि अगर मान लो आप इसको बीच से काटना चाह रहे हो, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट, तो इस तरीके का इफेक्ट भी डाल सकते हैं। बेसिकली प्राइस वगैरह पे हमने बताया था डाल करके, तो वहाँ पे डालोगे। अब मान लो कि आपको कोई इक्वेशन लिखना है, जैसे आपको लिखना है H2SO4। अब आप चाहते हैं कि 4 नीचे आ जाए, है ना। या आप जनरली क्या करते हैं, लिखते हैं 10th मार्च। अब देखो ये खुद से TH ऊपर चला गया, तो ये जो ऊपर आता है इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और जिनको नीचे लाना होगा उनको क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। अब मान लो मैं चाहता हूँ ये नीचे आ जाए, तो हमने 4 और 2 को क्या कर लिया, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे हम, सबस्क्रिप्ट। क्या करेंगे, हाँ, सबस्क्रिप्ट आ गया नीचे। इस तरीके का काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, वही बड़ा या छोटा करने के लिए। अब मान लो यहाँ से गए, सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को इंक्रीज। लेकिन मैं क्या बोलूँगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, याद रखो, कीबोर्ड से काम करेंगे ज़्यादा फास्ट होगा, है ना। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे, डिक्रीज़ के लिए, यहाँ क्या, फॉन्ट पे अलग अलग इफेक्ट डालने के लिए। अब मान लो इस तरह का कुछ इफेक्ट डालना हो, इस तरह का कुछ इफेक्ट डालना हो, तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम, टेक्स्ट इफेक्ट का। अब कितना प्यारा लग रहा है ये। तो इस तरह का कुछ इफेक्ट डालना हो तो किसके थ्रू डालेंगे हम, टेक्स्ट इफेक्ट। अब मान लो कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं उसको हाईलाइट करना है, या कुछ समझा रहा हूँ मैं आपको, अगर ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया तो हम क्या चाहेंगे, इसको हाईलाइट कर देना। क्या करना है, तो इसके लिए हाईलाइटर, आप लोग अब हाईलाइटर यूज़ करते भी हो कि नहीं करते, करते होगे। और यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मान लो कि इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें कलर चेंज। हाँ, जो भी कलर आप लेना चाह रहे हो आप पर डिपेंड करता है, वो कलर आप यहाँ से फिल कर सकते हो। ये बात भी समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब इसके आगे की बात करें हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट होता है चेंज केस। क्या होता है, चेंज केस। अब इसका केस क्या है, अच्छा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको समझाने के लिए एक काम और करता हूँ। हमने लिखा वेलकम टू हबनेट, वेलकम टू हबनेट, हमने कुछ ऐसा लिखा। अब इसका केस क्या है, अगर मैं बात करूं ये, तो इसका केस क्या है, अभी ये सेंटेंस केस में, किसमें है, अब पहला लेटर बड़ा बाकी सब छोटा। अगर केस चेंज करना हो तो देखो यहाँ एक ऑप्शन दिया है, ये चेंज केस। हम चेंज करके डायरेक्ट कीबोर्ड से दिखाएं, अगर शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करोगे, कौन सा केस हो गया, अपर केस। अपर केस मतलब सारा लेटर कैपिटल, शिफ्ट के साथ F3, शिफ्ट के साथ F3। और अगर एक्सपर्ट बनना है तो कीबोर्ड से काम करना होगा।
शिफ्ट के साथ F3 से क्या होता है, चेंज केस। अब देखो शिफ्ट के साथ दोबारा F3 करेंगे, क्या होगा, लोअर केस। अपर के बाद क्या हो गया, लोअर। फिर हमने शिफ्ट के साथ F3 प्रेस किया, अब क्या हो गया, प्रॉपर। पहला कैरेक्टर बड़ा, बाकी सब छोटा, प्रॉपर। फिर से क्या हो गया, अपर। फिर से क्या हो गया, लोअर। फिर से क्या हो गया, प्रॉपर। अगर पहला किसी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड सिर्फ आपका कैपिटल हो, किसी भी सेंटेंस का पहले वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर सिर्फ कैपिटल हो और बाकी सब स्मॉल हो, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर। कौन सा केस है, सॉरी सेंटेंस केस बोलना। क्या बोलना है इसको, सेंटेंस केस। और अगर हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा है तो इसको बोलना प्रॉपर। और अगर सारा वर्ड बड़ा है तो अपर, और अगर सारा छोटा है तो लोअर। अभी हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ F3 किया, ये क्या हो गया, अपर केस। दोबारा हमने क्लिक किया, क्या हो गया, लोअर केस। फिर हमने क्लिक किया, क्या हो गया, अभी नहीं, सेंटेंस प्रॉपर नहीं है। आप प्रॉपर यहाँ से होगा भी नहीं। प्रॉपर करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर के लिए, सॉरी प्रॉपर के लिए ऑप्शन है दिया हुआ, देखो है प्रॉपर के लिए, अलग नहीं दिया गया। टॉगल में जस्ट प्रॉपर का उल्टा होता है, मतलब पहला ही लेटर छोटा, बाकी सब बड़ा हो जाएगा। ये चलता नहीं है, जनरली हम लोग अपर लोअर और सेंटेंस को ही यूज करते हैं, अपर लोअर और तीन ही होगा शिफ्ट के साथ, क्योंकि तीन ही मेन होता है, बाकी है ऑप्शन बस दिया हुआ है, यूज मेन तीन ही को करना है। तो ये चेंज केस भी याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ा जाए इसके बाद। अब मान लिया जाए इस पर जितनी भी तरह का आपने फॉर्मेटिंग किया, आप चाहते हो सब फॉर्मेटिंग हट जाए, तो इसके लिए एक ऑप्शन दिया होगा क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या है, देखो सब कुछ हट गया तो कितना बेकार लगने लगा। अब Ctrl+Z कर लेंगे, वापस आ जाएगा ही। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं। कल इसके आगे ये जो ऑप्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, कल कुछ एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे। अभी जितना बताया हूँ उतना कर लेना है।